तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, क्वेश्चन के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड का पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 4 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी डाइसेक्शन मेथड की मदद से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे हम लोग f(x) मान लेंगे। f(x) = x³ - x - 4 = 0। अब हमें क्या करना है, बाइसेक्शन मेथड की मदद से हमें a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि को अप्लाई करेंगे, यानी हिट एंड ट्रायल रूल को अप्लाई करेंगे। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो -4 आएगा, तो एक नेगेटिव मिल गया। यहाँ पे 1 पुट करेंगे फिर भी -4 आएगा, तो ये तो नेगेटिव मिला। अगेन हम 2 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी तो आपका रूट होगा ए और बी का जो वैल्यू होगा वो 0 और 2 के बीच में होगा। क्योंकि आप ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट में लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी एग्जैक्ट जो अप्रोक्सीमेट हमारा जो वैल्यू है उस तक हमें पहुँचना है। तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू को लिया, यानी हमने क्या किया, एक 1.7 लिया और एक 1.8 लिया। क्योंकि 1.7 पे एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसीलिए हमने ए के वैल्यू को 1.7 लिया और बी के वैल्यू को 1.8 लिया। इज दैट क्लियर? इसीलिए लिया जा रहा है इन चीज़ों को। उसके बाद हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 का, x1 = a + b/2। तो हमारा जो x1 होगा वो 1.75 निकल के आएगा। अब इस x1 के वैल्यू को हम उस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो जैसे ही आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो -0.39 आया, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। तो अगेन अप्लाई करेंगे तो और जो आपका रूट होगा, क्योंकि ये क्या है 0 से छोटा आ रहा है, तो जो रूट होगा आपका वो क्या होगा, इस रूट और आपके जो b का रूट था 1.8 उसके बीच में होगा। तो ये उसके बीच में होगा, तो 1.8 आया। और यहाँ पे फिर से हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा x2। तो x2 का वैल्यू 1.775 आएगा। अगेन इस x2 के वैल्यू को हम उस फंक्शन के अंदर रखेंगे, यानी f(x) के जगह पे। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो फिर से आपका जो रूट होगा वो 1.775 और 1.8 के बीच में होगा। तो हमें तीसरा रूट फाइंड आउट करना होगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो x3 का वैल्यू आएगा इतना निकल के आएगा। और अगेन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं चीज़ें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रही हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। फिर से ये नेगेटिव वैल्यू मिल गया आपको, तो नेगेटिव वैल्यू मिला तो हम रूट हमारा इसके और 1.8 के बीच में होगा। तो फिर से हमने उसको पुट किया तो फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट हमारा निकला, ये वैल्यू आया। तो यहाँ से हमने फिर से उसके फंक्शन की जगह पे वैल्यू को रखा, तो हमारा जो वैल्यू आया वो -0.022 आया। ओके, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। तो फिर से आपका रूट क्या होगा, आपका रूट x4, यानी x4 के वैल्यू और आपका जो b का वैल्यू था 1.8 उसके बीच होगा। तो अगेन हमारा जो x5 निकलेगा वो आपका इतना निकलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x5 आपका एक पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे जो रूट होगा वो चेंज होगा, यानी ये रूट आपका क्या होगा, वो पिछले वाले रूट और अभी के रूट के बराबर होगा। यानी a और b यहाँ से आपको मिलेगा और यहाँ से 6 अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन और डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये आपका वैल्यू आया। और अगेन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ गया। तो हमें क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे वैल्यू जो है वो सिमिलर मिलने चाहिए। तो सिमिलर तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है 3 तक, क्योंकि एक जगह पे यहाँ पे 5 है, एक जगह पे यहाँ पे 6 है। ओके, तो फिर से हम रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल गया तो रूट इसके बीच आया, तो x7 हम निकालेंगे तो यहाँ पे 1.796 आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x7 1.796 आया और इस तरीके से x6 आपका क्या आया, 1.795 आया। ओके, 795 आया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x5, यानी x5 का और x7 का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट सेम आया है, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो सेम है। तो इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x = 1.796 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके।